आज अपन टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे कि बैच वाइज अपन एंट्री टैली प्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं मेडिसिन का, तो मेडिसिन में जैसे बैच नंबर लगा हुआ होता है तो अपन उसकी एंट्री करना सीखेंगे, और उसकी एक्सपायरी डेट कैसे डलती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे डलती है, वो भी अपन सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने को गेटवे ऑफ टैली पर आना है। F11 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैचेस का, इसको आप यस करेंगे। एक्सपायरी डेट भी अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होती है तो वो अपने को मेंटेन करनी होती है, तो अपन यहाँ पर एक्सपायरी डेट को यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। अब आपका बैचेस वाइज डिटेल जो है वो ऑन हो गई है। अब अपने को जैसे क्रिएट करते हैं अपन, कोई एक आइटम अपन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आइटम क्रिएट किया मेडिसिन, मेडिसिन में ले लिया अपन ने जैसे पीसीज। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल ये पूछेगा। अभी अपन ने बैचेस का ऑप्शन को ऑन किया, तो जब जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो हो सकता है किसी आइटम में आपको बैच नंबर के हिसाब से एंट्री करनी हो, किसी में नहीं करनी हो। तो जैसे मेडिसिन है, अब इसमें अपन चाहते हैं कि बैचेस वाइज अपने को एंट्री करनी है, तो अपन इसको यस करेंगे। यहाँ पर ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे और एक्सपायरी डेट भी डालेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल दी और एक्सपायरी डेट को भी यस कर दिया। और यहाँ पर अपन ने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को करा और इस पर 18% अपन ने जीएसटी वगैरह लगा दिया। अब एक परचेज की एंट्री अपन पास करते हैं। जैसे परचेज की एंट्री में ले लेता हूँ, एक बिल नंबर ले लिया 15/4 को। कोई भी एक पार्टी अपन ले लेते हैं, अभी पार्टी क्रिएट नहीं है, तो जैसे मिस्टर एच है, एक परचेस पार्टी। यहाँ पर अपन ने ग्रुप ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स और सिंपली इनको अपन ने सेव कर दिया। अब अपन ने जो मेडिसिन के आइटम क्रिएट किया वो लेंगे, तो देखिए यहाँ पर बैचेस का अलोकेशन पूछ रहा है। जैसे सपोज करते हैं एक बैच नंबर डाल दिया मैंने 4568, इसकी क्वांटिटी जैसे सपोज करो मैंने एक खरीदी, रेट डाल दी 200 रुपए। अब यहाँ पर ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट अभी मैं 15 अप्रैल ही डाल देता हूँ, और इसकी एक्सपायरी डेट आप डेट वाइज भी डाल सकते हैं, मंथ वाइज भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने मंथ वाइज डाल दी नवंबर 23। अब इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी 30 नवंबर। इसके बाद अपन एक बैच अगर और भी आपने मेडिसिन परचेज करी है तो आप यहाँ पर न्यू नंबर लेंगे, नहीं तो आप एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर न्यू नंबर लिया, और भी मैंने परचेज करी है जैसे इस बैच नंबर से, और उसकी रेट डाल दी मैंने 200 रुपये, और इसकी भी एक्सपायरी डेट हो गई नवंबर 23। तो जब आप मंथ डालेंगे तो वो एंड ऑफ द मंथ की जो डेट होगी वो ही पिक करेगा एक्सपायरी डेट में। आप एक्सपायरी डेट आपकी डेट वाइज भी हो सकती है, तो आप डेट वाइज भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकली ले लेंगे और सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, ये अपनी एंट्री हो गई। अब इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब F8 से अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं। जैसे एक बिल नंबर ले लेते हैं, और मई महीने में अपन ने जैसे एक अपन देखिए यहाँ पर दोनों बैच आ रहे हैं। जैसे आपने ये फर्स्ट वाली है, इसकी क्वांटिटी सेल करी, वो ले लिया आपने। इसमें देखिए एक्सपायरी डेट भी इसकी यहाँ पर बता रहा है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब होगी। यहाँ पर अपन ने लोकली सेल कर रहे हैं अपन जैसे, तो लोकली अपन ले लेंगे। इस तरीके से ये एंट्री पास हो गई। अब जैसे मैं अगर कोई बिल नंबर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे सपोज करो 1 दिसंबर को अब कोई मेडिसिन सेल करने जाऊंगा, तो देखिए 1 दिसंबर को नहीं होगी क्योंकि वो 30 तारीख को ही एक्सपायर हो चुकी। 30 तारीख को लूंगा जब तो दिखा देगा क्योंकि 30 तारीख को एक्सपायर हो रही। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर 1 दिसंबर लूंगा तो मुझे मेडिसिन यहाँ पर तो स्टॉक में बता रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैच नंबर नहीं बताएंगे, क्योंकि जो बैच नंबर थे दोनों, उसमें से एक तो अपन ने सेल कर दिया था और एक जो था वो एक्सपायर हो गया, 30 तारीख को ही एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा, अपन एंट्री कर रहे हैं दिसंबर महीने की, तो ये यहाँ पर नहीं दिखाएगा।
इस तरीके से बैच वाइज आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब अगर इसकी अपने को रिपोर्ट देखनी है कि बैच वाइज अपने पास कितना आइटम अवेलेबल है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे, बैचेस वाइज अपन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेडिसन है तो अपन ये देखना चाहते हैं कि बैच नंबर अवेलेबल है या नहीं है, तो इस बैच नंबर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक इनवर्ड हुआ था, एक आउटवर्ड हो गया 1 मई को, तो 0 स्टॉक आ रहा है। उसके बाद दूसरे वाले का देखेंगे तो इनवर्ड हुआ 1 पीस और अभी आउटवर्ड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से बैच वाइज आप एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर और उसका स्टॉक भी देख सकते हैं।